हाल ही में मध्य प्रदेश में आइटम वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश और देश में किसी नेता ने किसी महिला नेत्री को लेकर कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई दफा राजनेताओं की जुबान से कई ऐसे शब्द निकले हैं जिनसे देश की सियासत गर्मा गई थी। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को डबरा में कमलनाथ ने क्या कहा था, जिसके बाद उपचुनाव के पहले सियासी हवा का रुख एकदम से पलटता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में पूर्व मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में हंगामा बरपा है। कमलनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार है, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये उसके जैसे नहीं है। क्या है उसका नाम? इस पर भीड़ में से आवाज आई, इमरती देवी। तब कमलनाथ ने कहा कि मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो मेरे से ज़्यादा उसको पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? कमलनाथ के इस बयान के बाद प्रदेश भर में बीजेपी ने विरोध स्वरूप 2 घंटे का मौन धारण कर लिया था। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसा कब कब हुआ जब नेताओं के बयानों ने विवाद का रूप लेकर राजनीतिक रूप से तूल पकड़ा हो। शुरुआत करते हैं शरद यादव से, जिन्होंने जून 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस में कहा था कि इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? अपने इस परकटी महिलाओं वाले बयान पर शरद यादव खूब ट्रोल हुए थे। वहीं 2012 में एक टीवी शो की बहस के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को कहा था कि कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप राजनीति सिखा रही हैं। साल 2012 में ही नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में कहा था, वह क्या गर्लफ्रेंड है? आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? इस पर पलटवार करते हुए शशि थरूर ने कहा था कि मोदी जी, मेरी पत्नी 50 करोड़ की नहीं बल्कि अनमोल है, लेकिन आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। इसके अलावा साल 2013 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100 टंच माल कह दिया था, जिस पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। दिग्विजय सिंह ने तब कहा था कि मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य है, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ। राजनीतिज्ञों को थोड़ी सी बात में पता चल जाता है कि कौन फर्जी है और कौन सही है। इनको पूरा सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। आज भी दिग्विजय सिंह पर उनके इस बयान के लिए विरोधी चुटकी लेते नजर आ जाते हैं। वहीं साल 2018 में एक बार संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी बहुत जोर से हंसने लगी थी। तब सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताते हुए उन्हें टोका, तो पीएम मोदी ने नायडू को रोकते हुए कहा, सभापति जी, आप रेणुका जी को कुछ ना कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी अब सुनाई दी है। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में रेणुका चौधरी की हंसी को राक्षसी करार दिया था। पीएम के इस बयान पर रेणुका चौधरी ने आपत्ति भी ली थी। इधर पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली कह दिया था। दरअसल जब 2018 में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में फिर से नामांकित किया गया तो नरेश अग्रवाल ने ये आपत्तिजनक बात कही थी। वहीं साल 2018 में राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शरद यादव ने कहा था कि वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई है, बहुत मोटी हो गई है, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है। शरद यादव के इस बयान पर वसुंधरा राजे ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था कि वे इस बयान से अपमानित महसूस कर रही है।